हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरवीसीसी ऑनलाइन। तो जैसे कि आप सभी जानते हो 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का अलजेब्रा में हम लोगों ने 6th चैप्टर शुरू करा था जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। और ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स में हमने मीन के तीनों मेथड्स पढ़ लिए हैं, जो कि है डायरेक्ट मीन, अज्यूम्ड मीन, स्टेप डेविएशन। अगर आपने नहीं देखे हैं ये तीनों मेथड्स तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, राइट। तो आज हम लोग बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज पे। अगले एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे मीडियन के बारे में। अगले एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे मीडियन के बारे में। तो मीडियन क्या होता है ना, एक डेटा है, वो डेटा के एकदम बीच में कौन सा ऑब्जर्वेशन आता है, एक बड़े से डेटा के बीच में एकदम सेंट्रल ऑब्जर्वेशन हमको मीडियन से मिल जाता है, राइट। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने मीडियन पढ़ा था, हम लोग ये साल भी मीडियन पढ़ेंगे। ये साल जो मीडियन पढ़ेंगे वो ग्रुप्ड डेटा के लिए होगा, ठीक है, जिसका क्लास एकदम एक ग्रुप में आता है, लाइक फ्रॉम 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 ऐसे टाइप के। तो मीडियन है, काफ़ी सिंपल है, हमको कुछ नहीं करना, बढ़िया तरीके से इसके फॉर्मूला को याद करना है और अप्लाई करना है। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ये, राइट। तो मीडियन में हम लोगों को एक फॉर्मूला याद करना है, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मीडियन इक्वल्स टू n प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। शुरुआत में फॉर्मूला मुश्किल लगता है, बिल्कुल नहीं है। L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H हो जाता है, बहुत इजी है। शुरुआत में कॉम्प्लेक्स लगता है, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। जहाँ पे ये जो L है ये है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ये जो N है वो है टोटल फ्रीक्वेंसी, ये जो CF है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास, ये जो H है वो है क्लास विड्थ। तो ये सारी चीज़ें हैं। मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, जहाँ पे L क्या है, लोअर लिमिट है मीडियन क्लास का, ये समझोगे। N क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी। CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो लास्ट ईयर सीखा था, लेस देन टाइप वाला है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, लेस देन टाइप वाला यहाँ पे। H मतलब है क्लास विड्थ। तो ये है फॉर्मूला जो सभी को लिखना है और बेहतरीन तरीके से याद करना है, राइट। मीडियन का एक रूल है कि मीडियन के जो सारे क्लास होते हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, राइट। अगर क्लास कॉन्टिन्यूस नहीं है तो आंसर गलत आएगा। तो हमेशा मीडियन में ध्यान देना है कि क्वेश्चन का जो क्लास दिया है वो कंटिन्यूस है या नहीं है तो कंपलसरी कॉन्टिन्यूस करना ही है। वो तो हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे। बाकी ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। आई होप सभी को फॉर्मूला में क्या क्या चीज़ें हैं वो समझी होंगी, मैंने लिख के दी हैं। आप सभी लिख लो, बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से याद कर लो, ताकि हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर सकें। तो आई होप सभी ने फॉर्मूला याद कर लिया होगा। फॉर्मूला याद करने के बाद बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 6.2 पे और देखते हैं 6.2 में क्या कहा गया है। द फॉलोइंग टेबल शोज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी। फाइंड मीडियन ऑफ नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क। तो मुझे मीडियन ढूंढना है ऑफ नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क। तो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में देखोगे तो दो कॉलम्स दिए हैं ऑलरेडी, दो हॉरिजॉन्टल टेबल में कॉलम्स जो है बोल सकते हैं, रोज बोल सकते हैं एक्चुअली, दिए गए हैं डेली नंबर ऑफ आवर्स के और नंबर ऑफ वर्कर्स से। तो पहला होता है क्लास, दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी। हमेशा पहला होता है क्लास, दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी। शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना और इसे अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहला काम जो होता है यहाँ पे मीडियन में वो ये चेक करना होता है कि क्लास कंटिन्यूस है या नहीं। अब यहाँ पे 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16 ये क्लास है। कंटिन्यूस का मतलब जिस पे खत्म हो रहा है उसी से शुरू होना चाहिए। 10 पे खत्म हो रहा है 10 से शुरू हो रहा है, 12 पे खत्म हो रहा है 12 से शुरू हो रहा है,
14 पे खत्म हो रहा है, 14 से शुरू हो रहा है, मतलब कंटिन्यूस है, क्लास यहाँ पे कंटिन्यूस है, राइट। तो क्लास कंटिन्यूस है, ये पहली चीज चेक करनी है। कंटिन्यूस नहीं है तो करना पड़ेगा, वो देखेंगे हम लोग आगे। दूसरा है फ्रीक्वेंसी। क्लास कंटिन्यूस होने के बाद हम लोग थर्ड कॉलम बनाते हैं CF। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट में लिख सकते हो लेस देन टाइप, अच्छे से लिख देना ब्रैकेट में लेस देन टाइप। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाता है मैं बताता हूँ। पहले क्लास चेक करना है कंटिन्यूस है या नहीं है, वो हो गया। उसके बाद CF का कॉलम बनाना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं, पहला 150 एज इट इज रखने का, पहला 150 एज इट इज रखने का, फिर ऐड करते चलने का। 150 प्लस 500 650, 650 प्लस 300 950, 950 प्लस 50 1000। इस तरीके से होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहला वाला जो है 150 वैसे ही रखने का, फिर ऐड करने का। 150 प्लस 500 650, 650 प्लस 300 950, 950 प्लस 50 1000। इस तरीके से ऐड करते चलने का। ये एरोस मैंने समझाने के लिए बनाए हैं, तुम लोगों को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट होता है, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वैल्यू होता है, वो अपना फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है, वो अपने फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। टोटल फ्रीक्वेंसी को n कहेंगे, जैसे कि मैंने फॉर्मूला में लिख के दिया था, टोटल फ्रीक्वेंसी को n कहेंगे। तो देखिए मीडियन में सबसे पहले क्या करना है, क्लास चेक करना है कंटिन्यूस है कि नहीं है, वो हो गया। फिर CF बनाना है, CF बना लिया। CF का जो लास्ट होगा, लास्ट वैल्यू होगा, वो अपना फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा, जिसे n कहेंगे। इतना समझ में आया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे हरदम गलत करते हैं, वो है मीडियन क्लास को फिक्स करना। बच्चों को मीडियन क्लास को फिक्स करने नहीं आता है। मैं बताता हूं मीडियन क्लास को फिक्स किस तरीके से करेंगे, ठीक है। मैं यहां पे लिखता हूं मीडियन क्लास इज इक्वल टू, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। अब मीडियन क्लास कैसे फिक्स करना है उसके लिए मैं बताता हूँ एक सिंपल सा फंडा। ये n मेरे को मिला है, n/2 निकाल लो पहले ही। n/2 मतलब क्या आएगा, 1000/2। n/2 मतलब n के जगह पे n का वैल्यू 1000, 1000/2 कितना आता है 500, कितना आता है 500। अब लिखो, अब आसान होगा सभी के लिए मीडियन क्लास पहचानना। मीडियन क्लास, अब मीडियन क्लास कैसे फिक्स करेंगे बताता हूँ। n/2 कितना आया 500, n/2 कितना आया 500। तो ये जो 500 है, ये चेक करो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। मुझे या तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 500 मिलना चाहिए, या तो 500 से जो जस्ट बड़ा नंबर है उसे पकड़ना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन से नंबर को पकड़ना है, जितना n/2 का वैल्यू आया। n/2 का वैल्यू कितना है 500, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मुझे 500 पकड़ना है, या 500 से जो जस्ट बड़ा वैल्यू होगा पहला उसे पकड़ना है। तो क्या ये 500 है, नहीं। क्या ये 500 है, नहीं। लेकिन 500 से जस्ट बड़ा वैल्यू है, 500 से जस्ट बड़ा वैल्यू है कि नहीं, तो इससे पकड़ेंगे। मान लो अगर मेरा n/2 आता 700, तो मैं CF में ढूंढता या तो 700 को, या तो 700 से जस्ट बड़ा। 700 है नहीं, 700 है नहीं, 700 है नहीं, लेकिन 700 से बड़ा जरूर है, तो इसको पकड़ेंगे। वैसे ही n/2 कितना है 500, तो CF में या तो 500 को पकड़ेंगे, या 500 से जो जस्ट बड़ा वैल्यू होगा। 500 है नहीं, 500 है नहीं, लेकिन 500 से जस्ट बड़ा वैल्यू है। समझ रहे हो कि नहीं, बाकी तो बहुत बड़े हैं, ये 500 से जस्ट बड़ा वैल्यू है, तो इसको पकड़ेंगे। तो इस तरीके से मीडियन क्लास ढूंढना जाता है। कैसे ढूंढना जाता है, n/2 देखने का कितना आया, उसको CF में पकड़ने का। किस में पकड़ने का, CF में पकड़ने का। किसको पकड़ेंगे, 500 या 500 से जस्ट बड़े को। तो CF में 500 तो नहीं है, लेकिन 500 से जस्ट बड़ा 650 है। तो ये वाला क्लास अपना मीडियन क्लास हुआ। इसको पेंसिल से बॉक्स करना है। पकड़ लिया मैंने क्लास, तो मैं लिखता हूँ मीडियन क्लास क्या है। ये क्लास ये होता है ना, क्लास मीडियन क्लास क्या आया 10 to 12। अब सब लिखना शुरू करो। मीडियन क्लास का ये जो है, ये लोअर लिमिट हुआ। सब लिखना शुरू करो। ये लोअर लिमिट हुआ। लोअर लिमिट कितना हुआ 10। लोअर लिमिट कितना हुआ 10। ये उसका क्या हुआ फ्रीक्वेंसी,
ये उसका क्या हुआ फ्रीक्वेंसी एफ कितना है 500। अब सी एफ कितना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 650, वो नहीं लेंगे, सी एफ हमेशा उसके ऊपर का लेते हैं। याद है मैंने लिखा था फॉर्मूला में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के प्री मतलब उसके ऊपर वाला, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सी एफ हमेशा क्लास के ऊपर वाला लेते हैं, सी एफ हमेशा क्लास के ऊपर वाला लेते हैं। ये बात घुसाओ दिमाग में, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, मस्त 3 मार्क का फ्री का सम रॉन्ग हो जाएगा। एल मिल गया, एफ मिल गया, सी एफ मिल गया, n/2 मिल गया, बचा है एच। एच मतलब क्लास विड्थ, क्लास विड्थ मतलब क्लास में कितने का गैप है 2 का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, 2 का गैप है, सब मिल गया। सब मिलने के बाद फॉर्मूला लगाते हैं लिखने का, वी नो दैट, वो खुद से लिख देना तुम लोग, वी नो दैट मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल के जगह पे एल का वैल्यू बच्चों की तरह देख के वैल्यू लिखना है सिर्फ। एल के जगह पे एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू है 10 प्लस n/2, n/2 का वैल्यू कितना है, n/2 का वैल्यू है 500, n/2 का वैल्यू कितना है 500 माइनस सी एफ का वैल्यू कितना है 150, सी एफ का वैल्यू है 150 अपॉन एफ, एफ का वैल्यू कितना है 500, एफ का वैल्यू कितना है 500 इंटू एच का वैल्यू कितना है 2, तो एच के जगह पे लिखा 2, देख के वैल्यू लिखा। 500 और 500 कट मत कर दे रहा, बहुत बच्चे यहीं पे कट कर दे रहे, सब्ट्रैक्शन है ऊपर, पहले वो कंप्लीट करो, सब्ट्रैक्शन बाद में होगा डिवीजन। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए 500 माइनस 150 करोगे तो आएगा 350, ऊपर 350 नीचे 500 और ये आगे है 2। अब कैंसलेशन कर सकते हो, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 25 जा रहा है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ना इधर और इधर डिवाइड नहीं होगा क्योंकि बीच में प्लस साइन है, इधर और इधर होगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, ध्यान देना। 5 7 जा 5 5 जा, तो मुझे क्या मिला 10 प्लस 7 अपॉन 5, 7 अपॉन 5 को डिवाइड कर सकते हो इजीली, 7 डिवाइड बाय 5, 7 1 जा 5 1 जा 5, 2 बचेगा, 0 लगाएंगे पॉइंट आएगा, 4 जा 20, राइट। यहाँ पे डिवीजन कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे क्या मिला 10 प्लस 1.4, 10 प्लस 1.4 मतलब 11.4। क्लास का यूनिट क्या है आर्स, मुझे लिखना पड़ेगा आर्स। इस तरीके से मैंने मीडियन ढूंढ लिया। क्या है पहला स्टेप, क्लास कंटिन्यूस चेक करना। दूसरा स्टेप सी एफ बनाना, सी एफ में जो लास्ट वैल्यू है उसको n पकड़ना। तीसरा स्टेप n/2 करना, जितना भी n/2 आया वो सी एफ में देखो या उससे जस्ट बड़ा देखो, उसको अपन बॉक्स बना के मीडियन क्लास घोषित करेंगे। मीडियन क्लास से सब वैल्यूज ढूंढेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, सब खत्म। क्लियर है? बिल्कुल है। कुछ भी डाउट रहा मुझे मैसेज करो, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो, क्लियर कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन अ ग्रूव एंड देयर यील्ड ऑफ मैंगोज, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। अभी मुझे मीडियन पूछा है क्वेश्चन में, तो मीडियन ढूंढ लेंगे अपन, है ना। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सबसे पहला काम क्या है कि क्लास कंटिन्यूस है या नहीं वो चेक करना। 50 to 100, 100 to 150, जहाँ पे खत्म वहीं से शुरू, 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 मतलब क्लास कंटिन्यूस है। क्लास कंटिन्यूस है, ये होने के बाद अपन फिक्स करते हैं सी एफ। कौन सा सी एफ? लेस देन टाइप, ब्रैकेट में लिखना पूरा लेस देन टाइप। अब सी एफ कैसे फिक्स करते हैं? पहला 33 एज इट इज रखने का, पहला फ्रीक्वेंसी एज इट इज रखने का, फिर ऐड करते चलने का ना। 33 प्लस 30 63, 63 प्लस 90 153, 153 प्लस 80 233 ना, 233 प्लस 17 250, ऐसे ऐड करते चलने का। पहला वाला एज इट इज रखने का, बाकी ऐड करते चलने का। जो सी एफ का लास्ट वैल्यू होगा उसको अपन फ्रीक्वेंसी का टोटल पकड़ेंगे। फ्रीक्वेंसी का टोटल मतलब 250, ये मैंने लास्ट सब में भी सारी चीज़ें बताई थी। अब जैसे ही मुझे n मिल जाता है, मैं पहली चीज़ n/2 ढूंढूंगा, मतलब 250/2 ढूंढूंगा, मतलब डिवाइड करोगे तो 125 आएगा। जितना भी n/2 आता है उतना वैल्यू या तो सी एफ में देखो, या मतलब इतना वैल्यू सी एफ में देखो, या इससे जस्ट बड़ा वैल्यू देखो। 125 ढूंढो सी एफ में
या 125 से जस्ट बड़ा। तो 125 है यहाँ पे, नहीं है यहाँ पे, नहीं है यहाँ पे, नहीं, लेकिन ये 125 से बड़ा वैल्यू है ना। 125 है ना, तो CF में या तो 125 ढूंढो या तो पहला ऐसा वैल्यू ढूंढो CF में जो 125 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे 125 तो नहीं है, लेकिन 153 पहला ऐसा वैल्यू है जो 125 से बड़ा है। उसके पहले वाला वैल्यू तो छोटा है, मतलब ये पहला वैल्यू हुआ ना जो 125 से बड़ा है। तो या तो 125 ढूंढने का या तो 125 से जस्ट बड़ा ढूंढने का। मैंने 125 से जस्ट बड़ा 153 यहाँ पे ढूंढा है, इसको कर लो बॉक्स। ये अपना हो गया मीडियन क्लास। मीडियन क्लास फिक्स करने आना चाहिए। कैसे फिक्स करते हैं? n/2 जो भी आया उतना CF में ढूंढो या उससे एक जस्ट बड़ा पहला वैल्यू जो भी होगा वो अपना हो जाएगा मीडियन क्लास। तो यहाँ पे 125 से जस्ट बड़ा 153 था, वो मेरा आया मीडियन क्लास। तो क्या आया मीडियन क्लास अपना? ये है ना क्लास 152 200। अब फिक्स करना शुरू करो। ये क्या हो गया अपना L, ये क्या हो गया अपना L, ये क्या हो गया अपना F, ये क्या हो गया अपना F। CF कौन सा लेते हैं? मैंने बोला हमेशा मीडियन क्लास के ऊपर वाला। CF कौन सा लेते हैं? हमेशा मीडियन क्लास के ऊपर वाला। CF कौन सा लेते हैं? हमेशा मीडियन क्लास के ऊपर वाला। बाकी H मतलब विड्थ, विड्थ मतलब गैप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, कितने का गैप है? 50 का गैप है। सब फिक्स करने के बाद अपन लगाएंगे फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला क्या है? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L कितना है? L देखो L कितना है यहाँ पे 150। देख के बस चीज़ों को अप्लाई करना है। n/2 कितना है? n/2 125। तो n/2 के जगह पे 125 माइनस CF कितना है? देखो 63 अपॉन F कितना है? देख लो F कितना है? 90 इंटू H कितना है? H 50। सारी चीज़ें बस यहाँ से देख के वहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्मूला में, सारी चीज़ें बस देख के लिख रहा हूँ। इसमें कुछ अलग और कुछ मुश्किल तो नहीं है। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे और यहाँ पे कभी कैंसिल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है। यहाँ पे और यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हो, और यहाँ पे और यहाँ पे भी मत करो जब तक ये सब्ट्रैक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता। तो यहाँ पे 0 0 आप कैंसिल कर सकते हो। तो ये कितना है? 150 प्लस 125 माइनस 63। 125 में से 63 माइनस करो, देखो कितना बचता है? 62 बच जाएगा। देखिए 125 में से 63 अगर माइनस करोगे कितना रह जाएगा? 62। तो ये 62 रह गया, अपॉन 9 है, आगे 5 है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो? पहले ऊपर का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करो। 62 इंटू 5, तो 5 2 10 आ जाएगा, 5 6 30 प्लस 1 31, 310 अपॉन 9 आ जाएगा। तो डिवाइड कर लो अब इसको, 310 डिवाइड बाय 9। तो 9 के टेबल में 31 के सामने कौन सा होगा? 9 3 27, 4 बचेगा, 0 लाएंगे, 9 4 36, फिर 4 बचेगा, आगे 0 नहीं था मैंने मन से लगाया, पॉइंट दे देंगे। तो फिर 9 4 36, ऐसा रिकरिंग चलते ही रहेगा, 4 4 4 4, राइट। तो फिर मैं करता हूँ 150 प्लस 34.44, डेसिमल के बाद 2 तक ही जाएंगे। इसको राउंड नहीं कर सकते, 4 5 नहीं कर सकते, क्योंकि आगे 4 4 4 है, 4 जो है वो 5 या 5 से छोटा है, 5 या 5 से बड़ा होता है तो राउंड होता है। तो 150 प्लस 34 कितना हो जाएगा? 184.44। अभी यहाँ पे क्या है? ये क्या है? नंबर ऑफ मैंगोस है, तो 184.44 मैंगोस तो नहीं हो सकते। या तो मैंगोस 184 हो सकते हैं, या तो मैंगोस 185 हो सकते हैं। 184.44 मैंगोस तो नहीं हो सकते। तो ये जो पॉइंट के बाद वाले डेसिमल्स है वो अगर वो 5 से कम है, मतलब समझ रहे हो, 5 से कम है तो 184 लिखेंगे। अगर ये 5 से बड़े होते, 5 0 से बड़ा होता ये, तो मैं यहाँ पे 185 लिखता। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्विवेलेंट टू 184 मैंगोस। तो इस तरीके से यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। आई होप सभी को मीडियन समझ में आ रहा है। कैसे कर रहे हैं? क्लास कंटिन्यूस है कि नहीं देख रहे हैं, CF ढूंढ रहे हैं, CF का आखिरी n पकड़ रहे हैं, n/2 कितना आ रहा है वो CF में देख रहे हैं,
उतना या उससे जस्ट बड़ा, उसको अपन मीडियन क्लास फिक्स कर रहे हैं। उससे ये पहला वाला L है, ये F है, CF उसके ऊपर वाला लेना है और दोनों के बीच में जो गैप है वो H है। सारे वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, सॉल्विंग कर रहे हैं, सम खत्म। मस्त तरीके से नोट कर लो इसको भी।